बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम जो है वो बेसिकली जो चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 के लास्ट न्यूमेरिकल को डील करने जा रहे हैं, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर और चार्जिंग एंड चार्जिंग के बारे में है। तो उससे जो प्रीवियस हमने जो वीडियो डिस्कस की थी उसके अंदर हमारे पास बेसिकली यार था पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का न्यूमेरिकल था। लेकिन जो ये न्यूमेरिकल ये चार्जिंग और अनचार्जिंग के रिलेटेड है, जो कि हमारी टॉपिक के रिलेटेड बात कीजिए तो लास्ट वीडियो थी, तो उसको पहले आपने देख लेना है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ पे आप उसको देख के वेयर करके आप देख सकते हैं कैपेसिटर चार्जिंग कैसे करता है और डिस्चार्जिंग कैसे करता है। तो बेसिकली टाइम को बगैर टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो लिखा हुआ है कि a 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 वोल्ट। यानी एक कैपेसिटर जिसकी वैल्यू है 6 माइक्रोफैरेड, जिसको हम चार्ज कर रहे हैं एक बैटरी के थ्रू। अब बैटरी की कितनी वोल्टेज है? 120 वोल्ट, ठीक है। एंड देन कनेक्टेड टू अनचार्ज 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। फिर जब वो चार्जिंग उसने कर ली, फिर थोड़ी देर बाद हमने उसको कनेक्ट कर दिया एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कैपेसिटर। तो हमने फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली लाइन है उसकी हम रिस्पेक्ट डायग्राम ड्रा करेंगे। वो क्या हो जाएगा कि R6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 वोल्ट। यानी कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू कितनी है? 6 माइक्रोफैरेड, जिसको मैं C1 का नाम देता हूं, ठीक है। वो कनेक्टेड है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का? 120 वोल्ट। तो वोल्टेज कितना है? 120। क्लियर है? फिर थोड़ी देर बाद डायग्राम चेंज हो जाएगी एंड देन कनेक्टेड टू 4 माइक्रोकूलम अनचार्ज कैपेसिटर। यानी थोड़ी देर बाद जो सेकंड लाइन में बता रही है एंड देन कनेक्टेड टू अनचार्ज 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। थोड़ी देर बाद ये कैपेसिटर हमने कनेक्ट कर दिया, यानी 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर ही हमने थोड़ी देर के बाद कनेक्ट कर दिया एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ, ठीक है। अब अनचार्ज कैपेसिटर कितना है? 4 माइक्रोफैरेड का। हमने फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। यानी इन दोनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जिसको मैं V का नाम दे दूंगा। ये मैंने फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, यानी ये V जो हमने फाइंड करना है, ठीक है। क्लियर है चीज? ठीक है। तो फर्दर गौर किया जाए तो बेसिकली क्या बनता है कि ये वोल्टेज इन दोनों को ब्रेक कर रहा है पैरेलल में। तो मैं कह दूंगा कि ये दोनों के दोनों आपस में किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में, ठीक है। जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो पहले ये डायग्राम थी, फिर ये डायग्राम आ गई है, ठीक। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इसके क्रॉस चार्ज क्या होगा? कैपिटल Q, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि जब ये इसको मैं इनिशियल स्टेज बोलता हूं, इसको मैं फाइनल स्टेज बोलता हूं, ठीक है। तो इनिशियली कैपेसिटर of 6 microfarad is charged through, चार्ज में बोल देता हूं कैपिटल Q, थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 वोल्ट। यानी इनिशियल स्टेज पे कैपेसिटर को हमने चार्ज किया 6 माइक्रोफैरेड, ठीक है। उसके अंदर चार्जिंग नहीं थी, कैपिटल Q, ठीक है। फिर हमने उस चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मैं लिखूंगा एंड देन इन फाइनल स्टेज वी डिस्ट्रीब्यूट। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि कुछ चार्ज इसके अंदर आ जाएगा, कुछ चार्ज इसके अंदर आ जाएगा। तो मैंने क्या लिखा? एंड देन इन फाइनल स्टेज वी डिस्ट्रीब्यूट चार्ज Q इंटू 2 चार्ज, ठीक है। अब ये 2 चार्ज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले इसके अंदर टोटल चार्ज आ रहा था क्योंकि इसके साथ कोई कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है। जब हमने इसके साथ एक अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्ट किया तो जिसके अंदर चार्जिंग होगी वो इसके अंदर थोड़ी बहुत शिफ्ट हो जाएगी। तो मैं बोल दूंगा जो अब इसके अंदर चार्जिंग आ रही है, जब इसका मैंने अनचार्ज कनेक्ट किया तो Q1 हो जाएगी और इसके क्रॉस Q2 हो जाएगी। इसको मैं C1 का नाम लेता हूँ, इसको C2 का नाम लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये हमें नेचुरल डायग्राम क्या बता रही है?
जो मैंने लाइन लिखी है तो बता रही है Q को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया Q1 में एंड Q2 में। क्लियर है? ठीक है, तो हैज वी नो Q का क्या फॉर्मूला आता है, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो वोल्टेज है इसको मैं V1 का नाम लेता हूँ, यानी V1 इज इक्वल टू 120। तो मैं इसको फर्दर कर लेता हूँ, यानी जो Q है इसको मैंने क्या कह दिया कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज आ रही है वो क्या आ रही है, यानी मैंने लिखा है ना फॉर्मूला Q इज इक्वल टू C एंड V। तो बेसिकली अगर बात की जिस डायग्राम की रिस्पेक्ट से तो क्या हो जाएगा C1 V1, और अगर इसकी बात की तो Q1 इज इक्वल टू C1 और ये दरमियान में V, Q2 इज इक्वल टू C2 एंड दरमियान में V, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो मैं फर्दर कर लेता हूँ, बेसिकली Q की क्या वैल्यू आ रही है C1 V1 और Q1 की C1 V एंड C2 V, ये आ गई है। क्योंकि अभी दोनों में V क्यों लिखे होंगे, क्योंकि इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि अब दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब फर्दर मूव करते हैं, तो बेसिकली C1 V1 और इन दोनों में V कॉमन है C1 C2। अब जहन में क्वेश्चन आता है कि हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ कैपेसिटर, जिसको हम बोल रहे हैं V है। ठीक है, तो ये V हमने फाइंड करना है। तो बेसिकली C1 C2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होते जाके क्या हो जाएंगे डिवाइड, यानी C1 V1 C1 प्लस C2 ये आ जाएगा। तो अब मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो अगर देखा जाए C1 की कितनी वैल्यू 6, V1 कितना था 120, फिर C1 6, ठीक है, और C2 4। ठीक है, तो बेसिकली जब फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 120 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, ये 0 और 0 काट देंगे तो 12 से कितना होता है 72। ठीक है, तो मेरे पास V कितना आ रहा है 72। तो बेसिकली देखते हैं हमारी कैलकुलेशन ठीक है या गलत, क्योंकि तो बेसिकली 72 ही आ रहा है। तो अब जो हमें चीज गिवन थी, यानी हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के दरमियान, तो हमने कैलकुलेट किया वो कितना आ रहा है 72 वोल्ट। ठीक है, तो एक बार पूरे क्वेश्चन को देखते हैं कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या था और हमने फाइंड क्या किया है। तो बेसिकली हमें लिखा हुआ है कि एक कैपेसिटर है जिसको हम चार्ज कर रहे थे, जिसको हमने चार्ज कर लिया, जब वो चार्ज हो गया तो उसको एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, तो उससे थोड़ा बहुत चार्जिंग शिफ्ट होगी। तो हम कह रहे थे कि इसके पहले वोल्टेज था 120, अब इन दोनों के दरमियान वोल्टेज कितने पे स्टेबल होगा, यदि इक्विलिब्रियम पे आएगा वो कितना होगा, जब 72 होगा तो ये भी चार्ज हो जाएगा वो भी चार्ज हो जाएगा और दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो बेसिकली हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे मैंने यूनिट मिसिंग किया था। तो ये आपने पेपर में गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने गलती की तो आपका एक नंबर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने बेसिकली क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस किया, जो कि एक छोटा सा क्वेश्चन था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को डील करेंगे। तो बेसिकली अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।